जम्मू कश्मीर के मशहूर शायर, नक्काद, अदीब और मुतरजम प्रोफेसर रहमान राही 6 मई 1925 ईस्वी को श्रीनगर के महाराजगंज इलाके के करीब एक मोहल्ले में पैदा हुए। राही साहब जिंदगी के इब्तिदाई मरहले में ही यतीम हुए और इसके बाद इनकी परवरिश इनके चचाने की। यहाँ मॉडर्न ज़माने के पहले स्कूलों में एक स्कूल, इस्लामिक हाई स्कूल में 10वीं तक तालीम हासिल की। इसके बाद FA की 2 साल डिग्री SP कॉलेज में और तीसरे और चौथे साल अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में तालीम हासिल की। रहमान राही साहब के मुताबिक साल 1947 ईस्वी में हिंदो पाक के दरमियान तनाव की वजह से कश्मीर में तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इसके नतीजे में उनको नौकरी करने की ज़रूरत महसूस हुई। इसी सिलसिले में उन्होंने महकमे PWD में एक एप्लीकेशन नौकरी के लिए दे दी, जहां इंटरव्यू के बाद उन्हें 35 रुपये माहाना एक नौकरी मिली। 1948 में सर्विस के पहले 4 महीने राही साहब ने बारामुल्ला में एक रसीद क्लर्क की हैसियत से काम किया। इसके साथ साथ राही साहब प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी तरक्की पसंद मुसन्नफीन हिंद से वाबस्ता रहे, जिसके वो बाद में जनरल सेक्रेटरी भी बने। जिंदगी के इब्तिदाई दौर में ही राही साहब को ये ख्याल आया कि अपने लोगों तक अपने एहसासात पहुंचाने का सबसे मौसर जरिए इजहार अपनी मादरी ज़बान ही हो सकती है, और इसी ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने कश्मीरी ज़ुबान में शायरी शुरू की। साल 1952 में रहमान राही साहब ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से फारसी में MA की डिग्री हासिल की और फिर साल 1962 ईस्वी में MA इंग्लिश किया। अखबार नवीसी में रहमान राही साहब ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा दी। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के जर्नल कंगपोश के कई शुमारों को भी एडिट किया। बाद में वो उर्दू डेली खिदमत के भी सब एडिटर रहे। इसके अलावा साल 1953 से 1955 तक राही साहब दिल्ली में उर्दू डेली आजकल के एडिटोरियल बोर्ड में भी काम करते रहे। स्टूडेंट डेज के दौरान ही रहमान राही साहब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कश्मीर के कल्चरल विंग से भी वाबस्ता रहे। वादी के मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ाने के बाद साल 1964 में कश्मीर यूनिवर्सिटी में फारसी ज़बान पढ़ाने पर मामूर हुए और 1975 ईस्वी में उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी का सीनियर फेलो बनाया गया और इस तरह वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अव्वलीन प्रोफेसर एमेरिटस के एजाज तक पहुँचे। साल 1985 ईस्वी में प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी की नौकरी से बावकार तौर पर रिटायर हुए। बतौर मुतरजम प्रोफेसर रहमान राही साहब ने बाबा फरीद की सूफी शायरी का पंजाबी से कश्मीरी में बेहतरीन तर्जमा किया। राही साहब ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबे कश्मीरी की बुनियाद रखी और कश्मीरी ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की तहरीक की क़यादत की। कश्मीरी ज़ुबान और शायरी में बहुत बड़ा ताउन करने वाले लेजेंड रहमान राही साहब ने तकरीबन 1 दर्जन किताबें और तर्जमे तसनीफ किए हैं, जिनमें कुछ काबिल ज़िक्र यूँ है: सनून साज, सखुक सौदा, कलाम राही, नवरोज़ी सबा, कहवट, कौशर शार सोमरन, अजीज कौशर शायरी, सिया रूद जरन मंज और सबा मुलाकात। उनकी शायरी पर कैमूस, सारतरी और दीनानाथ नादिम का नुमाया असर जाहिर है। कश्मीरी शायरो अदब में जदीद रुझानात और नए लबो लहजे की शुमालियत के पेशो नज़र राही साहब को इस मैदान का अलमबरदार तस्लीम किया जाता है। प्रोफेसर रहमान राही साहब गुज़श्ता 70 बरसों से अपनी मादरी ज़बान कश्मीरी के नुमाया शायर, अदीब, नक्काद और मुफक्किर की हैसियत से एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। उन्होंने वसी मुताले के बाद ये महसूस किया कि कश्मीरी गज़ल में जज्बातियत का पहलू ज़्यादा गालिब है, लिहाजा उसे मज़ीद वुसअत बख्शते हुए और गज़ल को गहराइयों से आशना कराते हुए इसे मौजूदा दौर के आम आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी तक आपने पहुँचाया। कश्मीरी आज़ाद नज़्म, जिसकी बुनियाद हर दिल अजीज़ शायर दीनानाथ नादिम ने डाली थी, के कद को और संवारने में राही साहब की कोशिशों से किसे इनकार हो सकता है। शायरो अदब में इन गैर मामूली खदमात के एतराफ़ में प्रोफेसर राही साहब को बहुत सी रियासती और कौमी सतह पर एजाज़ात से नवाजा गया। साल 1961 ईस्वी में उन्हें एक शायरी मजमूए नवरोज़ सबा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया।
اس کے علاوہ سال 2000 میں انہیں پدم شری سے نوازا گیا۔ وہ پہلے کشمیری مصنف ہے جنہیں ان کے شاعری مجموعے سیاہ رود جیرن منز کے لیے ہندوستان کے سب سے معروف ادبی ایوارڈ گیان پیٹھ 2004 سے سال 2008 میں نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سال 2000 میں راہی صاحب کو ساہتیہ اکیڈمی فیلوشپ سے نوازا۔ آخرکار 9 جنوری 2023 عیسوی کو پروفیسر رحماں راہی صاحب نے اس دائرہ فانی سے کوچ کیا۔ ان کے انتقال پر معاشرے کے مختلف طبقوں بالخصوص ادبی حلقوں نے بڑے پیمانے پر تعزیت اور رنج و غم کا اظہار کیا۔ رحماں راہی صاحب کی وفات کشمیری زبان و ادب کا بہت بڑا نقصان ہے۔ پروفیسر رحماں راہی صاحب کا بات کرنے کا طریقہ بڑا ہی مؤثر اور شاعرانہ تھا۔ وہ اینیمیٹڈ آواز میں اس طرح بات کرتے تھے جیسے ہر وقت ان کے سامنے آڈینس ہو۔ جب بھی کشمیری زبان و ادب کے بارے میں بات کرتے تو ان کی آنکھیں معصوم بچوں کی طرح چمک اٹھتی تھی۔ کشمیری زبان سے ایک خاص قسم کی محبت ان کے باتوں میں جھلکتی تھی۔ وہ اکثر اس بات پر زور دیتے تھے کہ اگر کشمیری زبان نہیں رہے گی تو کشمیری نہیں رہیں گے، اس لیے کشمیر نہیں رہے گا۔ وہ کہتے کہ جب کشمیری نوجوان اپنی مادری زبان سے دور ہوتا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے اس پر الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں فالٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام بدل کے اپنی مادری زبان کو ترجیح اور اہمیت دیں۔ ایک بار کسی نے پروفیسر راہی صاحب سے پوچھا کہ کشمیری راہی کو کیسے یاد رکھیں۔ رحماں راہی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ جواب دیا کہ کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ کشمیری زبان کی ترقی پر توجہ دے، یہی کافی ہے، اور اگر کشمیری زبان زندہ رہتی ہے تو راہی بھی زندہ رہے گا۔